नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंडली मिलान में ग्रह मैत्री की क्या महत्ता है। कुंडली मिलान में ग्रह मैत्री क्यों देखी जानी चाहिए। यदि लड़का और लड़की जिनकी आप शादी करवाना चाह रहे हैं, जिनकी आप कुंडली मिलान करवाना चाह रहे हैं, यदि ग्रह मैत्री नहीं मिलती है तो आगे चल के जब वो पति पत्नी हो जाते हैं तो फिर क्या दुष्प्रभाव इसके आपको दिख सकते हैं। और इस विषय में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, मैंने 2 वीडियोस कुंडली मिलान को लेकर के बनाए हैं। पहला तो नाड़ी दोष, दूसरा भकुट दोष। इन दोनों वीडियोस में मैंने एक बात ये आपको बताई है कॉमनली कि जीवन में ज्योतिषी दृष्टिकोण से कुंडली मिलान के लिए 3 चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। पहला तो भकुट दोष, दूसरा नाड़ी दोष, तीसरा मंगल दोष। ये 3 दोष नहीं आना चाहिए। ये 3 दोष बहुत बेसिक होते हैं और यदि ये 3 दोष आते हैं तो इंसान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तो इन 3 चीजों को देखना तो बहुत जरूरी है। इनके बाद में यदि कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो वो है ग्रह मैत्री। अभी नाम से ही स्पष्ट है, मैत्री। मैत्री का मतलब क्या है? मित्रता, फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप कैसे बनती है? जब आप मुझे समझेंगे, मैं जब आपको समझूंगा तो हम फ्रेंड हो जाएंगे। एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की बातों को अंडरस्टैंड करना, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना। देखिए, 2 अलग अलग व्यक्ति जब मिलते हैं तो कहीं ना कहीं एक का मन कुछ होता है, एक का मन कुछ होता है, लेकिन दोनों हमेशा खुश रहें इसके लिए क्या करना होता है? कभी कभी कॉम्प्रोमाइज भी करना होता है ना। चलिए, आज मुझे भटे की सब्जी खाने का मन है, दूसरे को खाने का मन नहीं है, तो दूसरा आज कॉम्प्रोमाइज कर लेगा। कल उसे आलू की सब्जी खाने का मन है, पहले को मन नहीं है, तो पहला कॉम्प्रोमाइज कर लेगा। सुखी सुखी खुशी खुशी खा लेंगे। ये है मैत्री, ये है मित्रता, ये है फ्रेंडशिप। तो फ्रेंडशिप में त्याग की भावना होनी चाहिए और बस यही चीज है ग्रह मैत्री। 2 जनों में, लड़का और लड़की, इन दोनों जनों में ग्रह मैत्री ये बात को श्योरिटी देती है कि इन दोनों की मित्रता, इन दोनों की फ्रेंडशिप, इन दोनों का एक दूसरे के लिए त्याग, इन दोनों की सोच, ओवरऑल इन दोनों की सोच, इन दोनों का मन कितना एक दूसरे से मिलेगा, कितना ये एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, कितना ये एक दूसरे के लिए त्याग दे सकते हैं। ओवरऑल यही ग्रह मैत्री होता है। अभी ग्रह मैत्री को देखा कैसे जाता है कुंडली में? तो देखिए, आजकल तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। आप लड़की का बर्थ डिटेल डालें, लड़के का बर्थ डिटेल डालें, बटन को प्रेस करें, आपको वहां पर कुंडली मिलान में पूरा बता दिया जाएगा कि ग्रह मैत्री है या नहीं है। लेकिन ग्रह मैत्री को जो है मैन्युअली देखा जाता है चंद्र राशि से। आपको चंद्र राशि पता होनी चाहिए लड़के की और लड़की की, बस इतना। यदि आपको चंद्र राशि पता हो गई तो आपको ग्रह मैत्री भी पता चल जाएगी। कैसे चलेगी? देखिए, चंद्र राशि दोनों की क्या है? उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति है, लड़का है, मान लीजिए उसकी चंद्र राशि है मंगल, और लड़के जो हैं उनकी जो चंद्र राशि है वो है गुरु की। मंगल मतलब कि मेष राशि लड़के की है या वृश्चिक राशि लड़के की, तो ये इनके स्वामी मंगल हो गए, है ना। तो लड़के के चंद्र राशि के स्वामी मंगल है, लड़की के चंद्र राशि स्वामी धनु या फिर मीन हो गए, तो गुरु हो गए। अभी मंगल और गुरु दोनों की मित्रता है। मंगल और गुरु जो ग्रह हैं, इन दोनों की मित्रता है आपस में। तो यहां पर हम कहेंगे कि भैया इन दोनों की मैत्री मैच खाती है, इन दोनों की मैत्री मिलती है। ये दोनों एक दूसरे को बहुत अंडरस्टैंड करेंगे। क्यों? क्योंकि मंगल और गुरु भी एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। अभी उदाहरण के तौर पर लड़के की चंद्र राशि है मकर, कैप्रिकॉर्न, जिसके स्वामी कौन होते हैं? शनि। अभी लड़की की चंद्र राशि है सिंह, जिसके स्वामी कौन होते हैं? सूर्य। शनि और सूर्य। अभी ये बात तो स्पष्ट है, ये बात तो जग जाहिर है कि सूर्य और शनि की भैया बिल्कुल नहीं बनती। सूर्य और शनि आपस में बिटर एनिमीज है, दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि इनकी मैत्री बिल्कुल नहीं मिलती है। ये जो है एक दूसरे को बिल्कुल नहीं समझने वाले। इन दोनों का मन, एक का मन उत्तर तो एक का मन दक्षिण होने वाला है, एक जमीन एक आसमान होने वाला है। एक कभी कुछ सोचेगा, एक कभी कुछ सोचेगा, और दोनों कॉम्प्रोमाइज की स्थिति में तो कभी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि शनि और सूर्य के बीच में भी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ था।
तो आपको मैत्री जो है वो चंद्र राशियों से देखना है, चंद्र राशियों के अधिपतियों से देखना है कि इनके चंद्र राशि के स्वामी कौन है, इनके चंद्र राशि के स्वामी कौन है, इन दोनों का क्या मेल खाता है, ये दोनों के आपस में एक दूसरे के मित्र हैं। यदि एक दूसरे के मित्र हैं तो मैत्री मिल जाएगी, यदि एक दूसरे के मित्र नहीं है तो मैत्री नहीं मिलेगी। वहां पर दिक्कत आएगी, दोनों को एक दूसरे से फ्रेंडशिप में, एक दूसरे के प्रति त्याग में, एक दूसरे के प्रति मन मिलान में। मन ऑब्वियसली मन मिलना चाहिए ना, तभी तो जाकर के त्याग होगा। तो इसमें उसे 100% प्रॉब्लम आएगी। हालांकि ग्रह मैत्री न मिलने से डाइवोर्स ही हो जाता है या वैवाहिक जीवन पूरी तरह से सत्यानाश ही हो जाएगा, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। मैंने 3 बेसिक चीजें बता दी, बकुट दोष, नाड़ी दोष, मंगल दोष। इन तीनों चीजों से वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती है। ग्रह मैत्री से उतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं आती है कि भाई डाइवोर्स तक की संभावनाएं हो जाए, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा सुखी भी नहीं हो पाता है ना वैवाहिक जीवन। कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ बातचीत होती ही रहती है। जब एक व्यक्ति कुछ सोचेगा, एक व्यक्ति कुछ सोचेगा, जरूर से वो साथ में भी रह रहे हैं, लेकिन किस काम के वो साथ में रहते हैं, है ना। तो आपको यहाँ पर मैत्रियों को देखना बेहद जरूरी है। आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए कि कौन सा ग्रह किस ग्रह का मित्र है। देखिए यदि आप रेगुलर वीडियोस देखते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस देखते हैं, तो आपको ये पता है कि गुरु, सूर्य, मंगल, ये बुध, ये आपस में मित्र हैं। हालांकि गुरु बुध की मित्रता में थोड़ा सा संदेह हो जाता है कभी कभी, लेकिन गुरु मंगल, गुरु सूर्य आपस में मित्र हैं। उसी तरह से शुक्र शनि आपस में मित्र हो जाते हैं, है ना। तो इवन बुध और शनि शुक्र भी मित्र आपस में हो जाते हैं। बुध जो होते हैं वो न्यूट्रल हो जाते हैं। बुध इधर भी देवताओं में भी मिल जाते हैं, इधर हम शुक्र शनि राहु केतु में भी मिल जाते हैं। हालांकि राहु केतु की कोई राशि नहीं होती, लेकिन इनमें भी मिल जाते हैं। तो बुध एक न्यूट्रल ग्रह हो जाते हैं। इस वजह से जिनकी राशि मिथुन होती है उनकी मैत्री कई लोगों से मिल जाती है। मिथुन या कन्या होती है ना, उनकी मैत्री कई लोगों से मिल जाती है। उनकी मैत्री में बहुत ज़्यादा इशू नहीं आता है, वो ज़्यादा समझदार भी माने जाते हैं जो कन्या राशि या फिर मिथुन राशि के जातक होते हैं, क्योंकि इनके राशि स्वामी बुध होते हैं। तो खुद बुद्धि प्रधान तो होते ही होते हैं, लेकिन दूसरों से मैच भी खा लेते हैं, दूसरों के सामने कॉम्प्रोमाइज़ करने की आदत भी इनकी हो जाती है। तो ये ज़्यादातर इनकी मैत्रियाँ दूसरों से मिल जाती है। तो ये एक मैत्री की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर ग्रह मैत्री भी मिलना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए ग्रह मैत्री का पूर्णतः मिलना बहुत ज़रूरी है। यदि ग्रह मैत्री नहीं मिलती है, या फिर जैसे सूर्य और शनि की मैंने यहाँ पर बात बताई थी, एक की राशि सिंह है, एक की राशि मकर, तो दोनों का तो मैत्री बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो भैया जीवन भर एक दक्षिण सोचेगा, एक पूरब सोचेगा। साथ में तो रह सकते हैं, लेकिन सोच में अंतर हो जाएगा, मन उतना मेल नहीं खाएगा। तो मैत्री का मिलना भी बहुत जरूरी है। यदि सुखी वैवाहिक जीवन चाहिए तो भगुट नाड़ी मंगल तो देख लीजिए, लेकिन उसके बाद मैत्री देखना भी बेहद जरूरी है सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही मुझे आपको बताना था। मैत्री को लेकर, ग्रह मैत्री को लेकर के इंपॉर्टेंस मुझे आपको बतानी थी। कई लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं, केवल गुण देखते हैं। गुण देख लिया भैया 22 से 25 से बहुत अच्छी बात है, चलो कर देते हैं विवाह। तो गुण, सिर्फ गुण ही सब कुछ नहीं होता है। आपको बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, उसमें मैत्री भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा सुखद हो। इसके चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आने वाली वीडियो में, आने वाले एपिसोड में मैं और चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर बताऊंगा। ये सब सामान्य स्तर पर मैं आपको बताते जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ मैं, केवल ये बहुत सामान्य स्तर पर और उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो कि ज्योतिष को नहीं भी समझते हैं, तो भी इस वीडियो को देख करके उन्हें ये ज्योतिष की ये फील्ड जो है समझ में आए, ये जो टॉपिक है ये समझ में आए। तो इस वजह से मैं बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ज़्यादा टेक्निकली न जाते हुए इस तरह के वीडियोस बना रहा हूँ। यदि आपको और टेक्निकल वीडियोस चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं बिल्कुल आपको उस तरह के ज्योतिषीय दृष्टिकोण से और टेक्निकल वीडियोस भी बना करके आपको ज़रूर दूंगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूंगा। धन्यवाद।